कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने को कोई ज़बरदस्ती चुप करा दे। जैसे डॉक्टर साहब कल उदाहरण ले रहे थे कि देखो, महिलाओं की तरफ से बोल रहे थे कि महिलाओं का एक नेचर होता है, वे चुप रहे तो भी कसाय में रहती हैं और बोले तो भी कसाय में। नहीं समझ में आया? अगर वो पत्नी ने कहा कि मैं चुप रहूंगी बिल्कुल, तो भी वो कसाय में ही नहीं बोल रही, और अगर बोलेगी भी तो भी कसाय में। तो बोले साहब ऐसा क्यों है? क्या करें, ऐसा ही स्वभाव है। कि तुम ऐसा करो कि बिना कसाय के रहोगे, वो तो रहना आता ही नहीं। या तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, और अगर तुमने हमारे बोलने पर टोका टाकी करी तो हम फिर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो ऐसा बहुत होता है ना कि अब अपन ने मन में सोच लिया कि हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल, तो भी अंदर में तो बोलते रहते हैं ना। अंदर में तो वो कसाय बढ़ती चली जाती है, और ज़्यादा बम फूटने वाला है, और तकलीफ में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कसाय के बिना रहना आया ही नहीं। आकुलता नहीं हो तो बैठ बैठ के अपन आकुलता पैदा करते हैं। कि साहब कैसे करते हैं? देखो, अपन फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो कोई आकुलता तो नहीं है, तो बैठे बैठे फ़ोन मिला लेगा किसी को, फिर इसकी चुगली, उसकी बुराई, इसकी निंदा, फिर ऐसे कर करके फिर बोलेगा किसी से कहना मत। अब फिर डर लग रहा है यार वो कहना दे किसी को, तो फ़ोन करके दोबारा कहेगा किसी को बताना मत। तो क्यों करें ये आकुलता का काम? क्या करें? आकुलता के बिना रहना ही नहीं आता। ये तो समझ में हमें आता है कि ये आकुलता है, लेकिन क्या करें? जैसे वो नशा करने वाले को, ड्रग्स वगैरह चरस गांजे पीने वालों को ये समझ में तो आता है कि हमारी मौत का कारण है, लेकिन क्या करें? वो नशा ऐसा है, आदत ऐसी है कि वो ड्रग्स नशा करने नहीं मिले तो मछली की तरह तड़पड़ाता है। ऐसे अपन को कसाय में रहने का नशा है, आकुलता में जीने का नशा है, और अपने पास भाग्य से कोई आकुलता का काम नहीं बचे तो अपन बीमार पड़ जाते हैं। कोई आदमी को शांति से घर बैठा दो कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया से रहो, तो पहले बच्चा जब वो बाजार दौड़ता था, तो काम धंधा करता था, तब स्वस्थ था, और अब उससे काम धंधा करके बढ़िया बैठा दिया तो बीमार पड़ गया। तो भाई अब बीमार पड़ना चाहिए कि और स्वस्थ होना चाहिए? हाँ, ये शरीर है ना, ये शरीर, तो ये शरीर को काम करने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि अगर इसे शांति से बैठाओ तो ये बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही हमें कसाय में रहने की इतनी आदत है, आकुलता करने की इतनी आदत है कि अगर हमें कसाय करने ना मिले तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं। समझ में आया? कितने लोग हैं बैठे बैठे लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। क्या करें? अंदर में कसाय के बिना रहने की आदत नहीं ना, तो कुछ ना कुछ। कितने लोग हैं मंदिर में आएंगे, यहाँ शांति से जिनवाणी सुनना चाहिए, ये नहीं सुनेंगे, शास्त्र जमाने बैठ जाएंगे, सामग्री इधर से उधर करने लग जाएंगे, टेबलें जमाने लग जाएं। उनसे कहो भैया माली है, कर लेगा, तुम क्यों परेशान हो रहा है? अरे भाई साहब, हम परेशान नहीं हो रहे, हम ये करते हैं तो शांति मिलती है। इतनी बेचैनी रहती लोगों के दिमाग में। देखो, अपने अपने अंदर की बेचैनी टटोलो। ये आचार्य अपने से कह रहे हैं कि अकसाय में रहना आता ही नहीं, इसलिए अपन को बार बार इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी अंदर में कसाय कसाय कसाय। तो मैं उदाहरण दे रहा था ना, क्या वो पत्नी ने देख लिया 3 दिन 4 दिन कि हमारे उठाए बिना भी सब उठ रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, तो भी उसको अंदर में चौथे दिन कोई ना कोई बहाना लेके फिर चिल्लाने लगी। अपन को अब क्यों चिल्ला रही? अगर मैं चिल्लाऊंगी नहीं तो मेरा बीपी बढ़ जाए। देखिए तो उदाहरण, अगर मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगी। कि क्या आदत हो गई कि क्या करें, कसाय में रहना ही सीखा है। लोग बेचारे बूढ़े हो जाते हैं तो भी भागते फिरते हैं। लड़के फैक्ट्रियों से भगा देंगे, दुकानों से भगा देंगे, सरकार नौकरी से हटा देगी, तो भी अपने लिए काम धंधा तलाश लेंगे कुछ ना कुछ।
कुछ नहीं तो मंदिर के ही काम तलाश लेंगे। वे सोचते हैं कि ये धर्मात्मा हो गए, धर्मात्मा नहीं हुए। अकर्ता भाव में, साक्षी भाव में बैठने की हिम्मत नहीं है। जिंदगी भर से कर्तृत्व के भाव में जिए हैं, आकुलता के भाव में जिए हैं, इसलिए अब निराकुलता में बैठा नहीं जाता।